ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा होगा कि सेकंड लास्ट एपिसोड है और इतना खौफनाक, इतना परफेक्ट। मैं हैरान, उस बच्ची ने सीन कितनी मुश्किल से किया होगा, मैं ना कर पाती। कि मेरे सामने खालिद भट्ट साहब हैं, इतने बीमार हैं, ज़ईफ़ हैं, और मुझे उनको उठाना है, फेंकना है, मुंह के पास जूता लाना है। हाउ कैन वन डू दैट? मैं तो उसी पे हो गई थी कि ये लड़की कितना रोई होगी ये सीन करते हुए। आसान नहीं होगा, मना भी किया होगा, तड़पी भी होगी, हाँ। डिप्रेशन में भी गई होगी दुरेफिशा। अभी आप सोचें कि एज एन एक्टर आप इंसान भी तो है ना, कभी कभी ऐसी चीज़ कर लेनी पड़ती है कि आप उसके बाद शायद नॉर्मल ही ना हो सकें। उसको कैसे दुरेफिशा ने किया, उसके नर्व्स कमाल है, बिकॉज आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकती। एंड सेकेंडली खालिद भट्ट साहब वॉज आई थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ड्रामा। इसको हिस्ट्री में जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कहीं कभी ऐसा हुआ होगा कि एक इतना मुश्किल ड्रामे में एक ऐसे एक्टर सीनियर आए हों जो अपनी छाप छोड़ गए, अपनी बीमारी की लास्ट स्टेज पर, और किसी लम्हे उनके साथ कुछ हो जाए। उनके लंग्स नहीं काम करते थे, और बीच में शुरू में जब कुछ एपिसोड्स रिकॉर्ड हुए, यू नो व्हाट हैपेंड, ही गॉट सो सिक कि शूटिंग रुक गई। इनको फैमिली को बुलाया कि आके इनको ले जाएं, ठीक नहीं है, वो ले गए। और फिर दूसरी कास्टिंग हो रही थी इस रोल की, उनको दोबारा रीशूट करना था। और एक्टर्स ऊपर बैठे बड़े परेशान कि यार इनकी जगह लेगा कौन, इससे अच्छा करेगा कौन। तो उनको नीचे बुलाया कि आ गए हैं वो जो एक्टर करेंगे, और ये फैसल कुरैशी, लैला वगैरह नीचे गए, तो खालिद भट्ट साहब भी वापस आ गए थे फैमिली के साथ। कैसे पॉसिबल है कि कोई अपनी बीमारी में इतना लंबा सफ़र, जहाज़ से फिर गाड़ी से घंटों, और उस जगह रहना जहाँ वैसे ही ऑक्सीजन कम है और आपको लंग्स का मसला, और आप इस बीमारी में हैं, तो दिस शुड गो डाउन इन हिस्ट्री। इनको तो सारे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, हर तरह के अवार्ड खालिद भट्ट को मिलना चाहिए। वो वैसे ही अगेंस्ट सो मेनी ऑड्स काम करते हैं, सो मेनी, हमेशा। हम तो शायद फिर भी बुरे से अच्छे ज़माने में आ गए हैं, और नए बच्चे एक प्रिविलेज्ड ज़माने में हैं। मगर हमसे पहले के लोग तो जांगलूस ये वाले काम हैरान हुआ है। और ये देखो ना कि वो गए हैं, वापस आए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 2 एपिसोड्स देखे और उसके बाद वो नहीं रहे। लेकिन खालिद भट्ट साहब वाज जस्ट फिनोमिनल। ये आई थिंक उनकी भी ये जो ब्लेसिंग्स इस ड्रामे की है ना, उनकी वजह से भी, जो उन्होंने इसमें अपनी वाकई जान दी अपना, जितना उन्होंने ब्यूटीफुल काम किया है। दिस इज़ अ ब्लेस्ड प्रोजेक्ट, इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट स्टार्ट से फिनिश तक। प्लस इतने लोग इकट्ठे एक जगह, अच्छा उसी जगह पे ही स्टे कर रहे थे, वहीं इनके कमरे थे, लोकेशन पे ही रहते थे, और एक तस्वीर बाहर नहीं गई, एक वीडियो आउट नहीं हुई। आप कह ही सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई मस्ती में अपलोड कर सकता है। कमाल है कास्ट ने कुछ रिवील नहीं होने दिया। ये भी एक सक्सेस इस ड्रामे का कि कोई चीज़ आउट नहीं हुई, कोई प्लॉट, कोई जगह भी किसी को कि अगर एक दफ़ा भी पता चल जाता ना किसी को कि अब इसका मर्डर होगा, कैसे होगा, तो सब बड़े इंटरेस्ट लेके, कमाल है किसी ने कुछ आउट नहीं किया। तो क्या है मुझे आपके पास? तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद सो मेनी सीन्स। मेरा जो मोस्ट मुझे जिसने रुला दिया वो जब फैसल कुरैशी खड़ा है ऊपर से, कोई अजीब से उसको मैं ख्याल चेयर पे खड़े करके शॉट लिया, ऊपर से आ रहा है टॉप से 2 जनाजे, और तीसरा जनाजा तो अभी इसको पता नहीं, जो थोड़ी देर बाद होगा। तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक एपिसोड था कि मैं देख रही थी, मैं रो रही थी, मैं आई वॉज इन अनदर वर्ल्ड। ये एपिसोड, इस पे एक शख्स, हर एक को फुल मार्क्स जाते हैं फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल प्रोजेक्ट। और ये है नेटफ्लिक्स 20 मिलियन, वो भी नहीं बनता जो ये बनता है। ब्यूटिफुल, आई हैव नो वर्ड्स। माशाल्लाह, वेल डन टीम, राइट, ऑनेस्ट, फ्लॉलेस, ब्यूटीफुल। और मैं भी सोची थी डायरेक्टर के लिए भी कितना मुश्किल होगा खालिद भट्ट साहब से वो सीन करवाना, और स्पेशली जूते के पास, उस पर तो मैं बहुत मिली मुश्किल था वो सीन देखना कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट डिमांड थी सीन की। हैविंग सेड दैट, एक सीन जो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि हर सीन की इसमें हर सेकंड की एक लॉजिक है, वो है जब बरलास की बीवी उसको उठा रही होती है। अच्छा, इसकी लॉजिक ये है इसका कि अब घर में क्या मर्द है, खत्म हो गए, अब औरतें जनाजे उठाएंगी। दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड। हाँ, उसका कुछ ना कुछ तो कुछ होगा। और उसका ये होता है कि जब घर में मर्द खत्म हो रहे हैं ना, हाँ, तो अब उसने कहा कि और उससे नहीं उठ रहा कि हमारे इतने मर्द मर चुके हैं। सिंबॉलिक तो था, देखने में बहुत खौफनाक था, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि ये कस्टम है, क्यों ऐसे नहीं, मैंने ऐसा सिंबॉलिक ये वो था कि मर्द खत्म हो गए, खई हो गए हैं, अब औरतें जनाजे उठाएंगी। खौफनाक। एंड आई थिंक वजाहत हैज़ डन फुल जस्टिस टू दिस ड्रामा। फर्स्ट एपिसोड से लेके सेकंड लास्ट तक इतने खूबसूरती, मेहनत और लॉजिक के साथ बनाया है ना, ये ड्रामा पढ़ाना चाहिए, मैं तो कहती हूँ।
मैंने बॉलीवुड में भी कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी की फौतगी पे, फ्यूनरल पे ऐसे शॉट्स कभी नहीं हो, सब खड़े हैं ये वो, लेकिन ये हर फ्यूनरल पे जिस तरह यूनिक शॉट्स बने हैं और जैसे सोग मनाना दिखाया गया है, डायरेक्टर ने उस पर बड़ा काम किया है। कितना कमाल करता है जब जमदा के हाथों से खून निकलता है हाँ, और पीछे वो हिना ख्वाजा, वो भी सिंबॉलिक था, वो हंस रही होती है कि तुम भी एक, और वो टाइटल का शॉट था जो हम टाइटल में देखते हैं कि खून निकल रहा है हाथ से निकल रहा है। तो इधर जमदा भी, आई थिंक जमदा भी और हो भी जाए, कोई बंदा पागल हो ही जाता है, ये शी इज आल्सो लॉस्ट इट नाउ, क्योंकि बट लास्ट का भी इसको एक था, देखिए एक चीज ये भी होती है ना कि सडन हुआ सब कुछ। जब आपने बदला लेना होता है ना, तो आप उस सैनिटी में होते हैं कि मैंने बदला लेना, फोकस है। जब आपका बदला कंप्लीट हो रहा है ना, अब आपको सारे विड्रॉल्स आएंगे कि मेरा तो भाई भी चला गया, अब वो सारा सब कुछ आता है, तो वो साइकोलॉजिकली भी वो उस चीज से गुजर रही होगी। और वो लास्ट सीन का लंबा सीन है, इतना जबरदस्त, एक सेकंड के लिए आपका ध्यान इधर से उधर नहीं होता। जमदा और खालिद साहब पे आंखें टिकी हैं, हर जुमले पे कान ठहरे हुए हैं, वक्त रुक जाता है, कमाल है। 10 मैंने नोट किया जब बरीरा की डेथ होती है तो उसके पास कोई नहीं जाता सिवाय जमदा के, ये वो वाकई वो एक फालतू पीसी होती है घर में। और डायरेक्टर ने दिखाया भी है कि सब लोग जमा हुए हैं, उस पर पीछे लाश नजर आ रही है, उसको नहीं कोई बरीरा देख के, और वो जाती है। मुझे बहुत बहुत दुख हुआ, आई फेल्ट दैट आई डोंट नो एम्प्टीनेस, और ये चीज़ कि कुछ भी नहीं थी उस औरत की कोई औकात ही नहीं थी उस घर में, कि उसके मरने पे भी वो किसी ने देखा ही नहीं। इवन तो एक सवाल बनता था कि बरीरा कर क्या रही थी यहाँ, नहीं वो तो बस पागल हो गए इस पे सब। दुरे फिशा को बहुत खौफनाक सीन्स मिले टू परफॉर्म, एंड माशाल्लाह शी इज बीन ब्रिलियंट, नॉट इवन इतना सा फ्लॉ, एंड सर्कमस्टेंसेस कितने खौफनाक थे, लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग के खालिद भट्ट साहब किसी बुजुर्ग के साथ जो कि इतने बीमार और उनके साथ इतना रफ पेश आना, उनको ऐसे खींच के उठाना, और फिर उसके बाद वो जो बंदूक वाला सीन था, जो कहते कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं गोलियां, तो ये उसमें ये करने के लिए भी गट्स चाहिए और बंदा कांप जाए कि यार ये परफॉर्मेंस कैसे करें। तो शी हैज़ रियली प्रूव्ड हरसेल्फ, मैच्योर एक्टर, और मुझे लगता है इस एपिसोड के बाद वाकई उसकी मैच्योरिटी एज एन एक्टर कहीं और लेवल पे चली गई है, क्योंकि बहुत अनयूजुअल इसको सीन मिला है, अनयूजुअल चीज़ें मिली हैं यू नो टू इनएक्ट। तो उससे एक्टर में एज आ जाती है और विजडम आता है, गुड एज आती है। सो एंड यू वर ब्रिलियंट। इधर तो आके ना मैं फ़ैन हो गई हूँ, दुरे फिशा ने बहुत 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 कमाल काम किया है। 10